चलो देखिए, इसका लगभग सारे सवाल अब लोग लगा लिए हैं, सारे टाइप लगा लिए हैं, थ्योरम्स भी पढ़ लिए हैं। फंडामेंटल थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर 1 के लिए, इस चीज का ध्यान रखना। और इसका अब शुरू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए। वैसे एनसीईआरटी का लेवल बहुत लो है, आप लोग एनसीईआरटी के बहुत ऊपर की चीज पढ़े हैं, जो पहले से क्लास पढ़े इस चैप्टर की। एनसीईआरटी से बहुत ऊपर पढ़े हैं। एनसीईआरटी का मतलब कुछ भी नहीं, एनसीईआरटी बच्चा है। लेकिन इसमें देखिए, पहला सवाल एनसीईआरटी का क्या था? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। मतलब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है बस। मुझे ये पता है कि नंबर सिस्टम कितने थे, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट देखते चलेंगे। नंबर के दो क्राइटेरिया डिवाइड किए हम लोगों ने इस बेसिस में। एक आपका था कंपोजिट नंबर, और दूसरा आपका था प्राइम नंबर। ठीक है। कंपोजिट नंबर कौन से नंबर हुआ करते थे? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, और प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं, डिवाइडेड बाई इटसेल्फ। मतलब इसका फैक्टराइजेशन अगर करेंगे तो सिर्फ वन और इटसेल्फ का फैक्टर बनेगा। जैसे ये नंबर होते हैं वन, नहीं वन को नहीं रखेंगे, 2, 3, 5, 7। ये कौन से नंबर होते हैं आपके? ये होते हैं प्राइम नंबर। और इसमें देखिए, ये आपके 4, 6, 8, 9, 10, ये कौन से टाइप के नंबर दिख रहे हैं? ये कंपोजिट नंबर होते हैं। एक बार अगर आप किसी भी कंपोजिट नंबर जैसे 8 का फैक्टर बना डालो, तो 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 क्या है? प्राइम है। ये 2 क्या है? प्राइम है। ये भी 2 क्या है? प्राइम है। और ऐसे 12 का बना दो, 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखो, ये कैसा नंबर था? कंपोजिट। ये कैसा नंबर हो गया? प्राइम। ये कैसा नंबर हो गया? प्राइम। और ये कैसा नंबर हो गया? प्राइम। मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर के फैक्टर में एक्सप्रेस किया जाता है। और ये अपने दिमाग में बना के रखना है कि अगर हम प्राइम नंबर का प्रोडक्ट कर लें मल्टीप्लाइड ऑफ प्राइम नंबर, तो वो क्या कहलाता है? वो बन जाता है कंपोजिट नंबर। द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इज ऑलवेज कंपोजिट। जैसे 2 कैसा नंबर है? 3 कैसा नंबर है? प्राइम है। 2 इंटू 3 कर लो, 6 क्या हो गया? कंपोजिट। 3 प्राइम नंबर है। 5 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। 3 इंटू 5 कर लोगे तो क्या मिलेगा? और 15 कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर। और इसी पर ये पहला सवाल आपका है। देखिए, पहले सवाल में क्या कहा जा रहा है कि एक्सप्रेस, इसको बदलिए किसके टर्म में? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। पहला है 140। इसको आसानी से समझने के लिए, जब भी 40 दिख रहा है, 140 मतलब 14 इंटू 10, तो इसको आप लिख सकते हो 14 इंटू 10। ये माइंड मेकअप है, ध्यान रखना, दिमाग में, ऐसे रफ पे नहीं करते, रफ पे फाइनल रिजल्ट देंगे। और इसको तोड़ सकते हैं किसमें? 2 इंटू 7 में। और ये टूटेगा किसमें? 2 इंटू 5 में। तो टोटल 2 के कितने फैक्टर हो गए? 2। 2 की पावर क्या हो गई? 2। और इंटू 5 इंटू 7। तो ये 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 140। अगर आपसे आता है एक नंबर में कि हमको प्राइम फैक्टर्स बनाइए या प्राइम फैक्टराइजेशन दिखाइए इसका, तो आपको सिर्फ क्या करना है? दिए हुए नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। और भी अगर ये भी चीजें
अगर आप नहीं दिखाना चाहते हो तो आप जैसा पहले सीख के आए हो, जैसे मान लीजिए हमको 156 का दिखाना है, तो 156 का ऐसे रफली आ जाएगी, कितने से कटेगा ये देखिए, क्या ये 2 से कटेगा? 2 से, तो 2 7 जा 14। सीएफ कौन से नंबर होते हैं, छोटे वाले कि बड़े वाले, सिखाया गया है। छोटे वाले नंबर, वो नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे, वो नंबर जो 26 को भी डिवाइड करे और 91 को भी डिवाइड करे, मतलब ये डिवाइड करने वाले नंबर होते हैं जो एचसीएफ होते हैं। और एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है, मतलब दोनों में कॉमन, क्या 2 दोनों में है, डिनाई करेंगे, नहीं लेना है। क्या 13 दोनों में है, यस 13 ले लेंगे। अब पावर सबसे बड़ी लेनी कि सबसे छोटी, एचसीएफ में पावर सबसे बड़ी कि सबसे छोटी, सबसे छोटी, तो यहां दोनों की पावर 1 है, इसलिए 13 की पावर क्या हो गई, ये इसलिए पावर के ऑर्डर में समझ रहे हैं क्योंकि और भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें पावर्स बड़ी बड़ी मिलती है, इसलिए इसका एचसीएफ कितना आ गया, 13। अब आ जाइए एलसीएम पे, एलसीएम ऑफ 26,91 ये बना। एलसीएम के लिए एक ही चीज याद रखना, पूरे सिस्टम में कितने प्राइम यूज हो रहे हैं, पूरे सिस्टम में एक प्राइम 2 यूज हो रहा है, इंटू एक प्राइम 7 और दूसरा प्राइम 13। अब सबकी पावर, यहां पूरे में 2 की पावर कौन सी कितनी है, 1, और सबसे बड़ी पावर लेनी होती है, 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 1, और 7 की सबसे बड़ी पावर क्या है, और 13 की भी सबसे बड़ी पावर क्या है। इसका मतलब 2 इंटू 7 इंटू 13 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14, 14 तिया 42 का 2 और 14 कम 14, कितना बन जाएगा, 182। तो ये आपका हो गया 182, ये बना, मतलब अगर एलसीएम निकालेंगे तो 182 बनेगा। अब हमको क्या करना है इसमें, इसको वेरीफाई करिए कि ये सही है या गलत है। तो यहां पे आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट, एलसीएम की वैल्यू कितनी 13 और एचसीएफ कितना आया 82, और प्रोडक्ट मतलब क्या, दोनों नंबर के प्रोडक्ट, वो दोनों नंबर क्या है 26 91, तो यहां क्या आ जाएगा 26 इंटू 91। अब जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों एलएचएस और आरएचएस क्या आते हैं, सेम आते हैं, इसलिए ये क्या हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है। आप मल्टीप्लाई करके देखो दोनों सेम आएंगे, क्योंकि देखिए इधर से ये 13 है, ये 26 है, अगर इसको भी 13 कर दें और 91 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 182 आया। अपना रफली वेरिफिकेशन करने का तरीका देखो क्या है कि हम पूरा मल्टीप्लाई ना करें, इसको लिख रहे हैं 13 इंटू 182, इधर देखिए ये 26 है तो इसको लिख सकते हैं 13 इंटू 2 और 2 को 91 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 91 का मल्टीप्लीकेशन बाई 2 होगा तो 182 हो जाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा 182। इसका मतलब जो ये वैल्यू है वही ये भी वैल्यू है। एलएचएस आरएचएस इक्वल आ गया कि नहीं, हमको पूरा मल्टीप्लाई करके लिखने की जरूरत नहीं है कि हम चले पूरा मल्टीप्लाई करें और फिर आरएचएस और एलएचएस दिखाएं। ठीक है, अगला देखिए, आप लोग इसका निकालिए, तो इसको अभी हम फिर से इसका हम निकलवाएंगे, इसका निकालिए आप लोग। तीसरा एनसीईआरटी कवर कर दो आज। और ये कल से पॉलिनोमियल शुरू करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा लोग हैं वो इसी बैच में पढ़े ज्यादा ठीक है, जैसे तुम लोग अपना कवर कर लो इसमें, और जो नजदीक के लोग हैं वो सब इसी बैच में रहेंगे, उससे उसमें थोड़ा कंजेस्टेड भी है ना। हाँ हाँ, अभी ये रिकॉर्डिंग चल रही है, पीछे वाले सीट पे चली जा, वहां दे रहा है, देख तीसरे नंबर वाले पे आंख दर्द कर रहा है, आज तो हम चश्मा भी नहीं लगाए तब भी पढ़ा डाले। ये अभी भी हमसे गुस्सा ही है क्या, गुस्सा ही है, हाँ गुस्सा ही है,
कोई बात नहीं, आज इसके यहाँ चाय पीने जाएंगे तो फिर ठीक है। पापा रहेंगे कि नहीं? बड़े पापा रहेंगे ना? चाय पिलाएगी कि नहीं? बना लेती चाय? पक्का? ठीक है, मम्मी नहीं बनाएगी, तू ही बनाएगी। चल आ जाते हैं। बम बहादुर सर के जस्ट बगल वाला घर है ना, इधर वाला कि उधर वाला? ऐसे सर जी का घर है, और एक इधर घर है इनके बगल, एक इधर, उधर वाला, पहले वाला। इधर से जब जाते पहला ना, बम बहादुर सर से सटा हुआ पहला घर। ठीक है, आज चाय पीने आते हैं शाम को। आज मैम से बोलेंगे शाम को चाय मत दीजिएगा, हम सौम्या के यहाँ जा रहे हैं चाय पीने। और भैया भी होंगे? दोनों नहीं? बड़े वाले हैं? ठीक है, हाँ। आ गया सबका? सबका आ गया? तो सौम्या, सौम्या फीस माफ कराने वाला जो टेस्ट होता है उसकी तैयारी कर रही हो ना? नहीं? क्लास 9th का सिलेबस पढ़ लो, एक साल की फीस कितनी हो जाती है पता है ना? उतनी अपने पापा से लेते रहना, कहना मैं अपने बल पे फीस माफ कराई हूं अपना, पापा हमको हर महीने चाहिए इतना, और अपने गुल्लक में डालते रहना ना। क्लास 9th का सिलेबस रखा गया है, यूक्लिड ज्योमेट्री को हटा दिया मैंने। नहीं नहीं हटाया नहीं है, पेपर तो बन गया है। चलने लगाए? जल्दी जल्दी कर, ताकि एक्सरसाइज खत्म कर लें हम। कल से पॉलिनोमियल शुरू करें, जिसमें जिसका जिसका पॉलिनोमियल छूटा है वो आ जाए, पूरा फुल एडिशनल ही पहले पढ़ाएंगे, कंप्लीट जैसा पहली बैच में पढ़ाए हैं। पढ़ेंगी? फिर रुकेंगे इस बैच में भी? कहाँ है? कल 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 हड़काएंगे, गर्मियों में भगाएंगे, कह देंगे दूसरी बैच में नहीं आएगी। लेकिन बोलना मत उससे। चला जाए? आइए। दूसरा सबका आ गया ना? आया? तीसरा लगा दिया जाए? अच्छा, दूसरा मैं लगा दूं? चलो, लग जाएगा ना? आइए। ये इसका मैं दूसरा लगवा दे रहा हूं, और पहला या जो भी कही आप, मैं वो लगवा दे रहा हूं। दूसरा लगा दें? दूसरा लगवा दें? कौन सा लगाएं बताओ? दूसरा लगाएं? चलिए देखिए, दूसरा सबसे आसान है लड़के। देखियो, इसमें 17 है, 23 है, 29 है। आल प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होता है वो कितना? एचसीएफ ही पूछा है? नहीं, एलसीएम बड़ा हो जाएगा। एलसीएम के लिए सभी मल्टीप्लाई कर लो, और एचसीएफ होता है हमेशा 1। सभी प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है। जीसीडी जिसको बोलते हैं, जीसीडी किसे बोलते थे?
पहली बैच में जो लोग पढ़े हो, जीसीडी वो नंबर होता है वो जो हमेशा दिए हुए नंबर्स को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो सभी प्राइम नंबर का जो जीसीडी होता है वो क्या होता है, 1 होता है। और यहां देखो, यहां आपका 17 क्या है, प्राइम नंबर है, 1 इंटू 17। देखिए 23 को क्या लिख पाएंगे, 1 इंटू 23, और 29 को क्या लिख पाएंगे, 1 इंटू 29। तो सब में कॉमन कौन है, 1 है। इसका मतलब इसका जीसीडी क्या होगा, जीसीडी मीन्स एचसीएफ। ध्यान रखना, जीसीडी मीन्स एचसीएफ। ये कभी कभी जीसीडी के टर्म में एचसीएफ पूछ लेता है। जीसीडी का फुल फॉर्म कोई बताएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। मतलब डिवाइजर, डिवाइड करने वाला, वो बड़ा सा बड़ा नंबर कौन सा है जो तीनों को डिवाइड करेगा। हमने कहा वो बड़ा सा बड़ा नंबर कौन सा है, 1 है, जो तीनों को डिवाइड करेगा, दैट इज एचसीएफ। और जब प्राइम नंबर्स के एलसीएम निकालने होते हैं तो इन सब का मल्टीप्लाई कर लो। तो अगर जीसीडी जिसको एचसीएफ बोला जा रहा है, एचसीएफ 1 आ रहा है, तो एलसीएम क्या आएगा इसका, एलसीएम आएगा 17 इंटू 23 इंटू 29। एलसीएम वो नंबर्स होते हैं जो डिवाइड होते हैं, मतलब ऐसा नंबर जो 17 से भी डिवाइड हो जाए, जो 23 से भी डिवाइड हो जाए, और जो 29 से भी डिवाइड हो जाए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे एलसीएम इसके लिए। और ये तो बड़ा आसान है, इसको देखिए 8 को अगर हमें बनाना होगा तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, और इधर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर कितना, 3, और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू मतलब 3 की पावर, और 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू इज इक्वल टू 5 की पावर। और तरीका देखो, एलसीएम पहले एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ की जब बात करते हैं हम लोग, एचसीएफ में वो नंबर देखते हैं जो कॉमन होना चाहिए सब में, एचसीएफ। तो क्या इसमें 2 इसमें है, इसमें भी 2 है नहीं, इसमें भी 2 है नहीं, इसमें 3 है। तो ये जो अलग अलग नंबर यूज हो रहे हैं, इन तीनों में कॉमन नंबर कौन है, 1 है। और आप लोग क्या बोल रहे थे, कुछ और। तो इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एलसीएम पे आइए, एलसीएम, एलसीएम में हमें देखना है पूरे सिस्टम में कितने प्राइम यूज हुए, पूरे सिस्टम में। तो 2, 3 और 5 यूज हुए, तो लिख लेना है 2 इंटू 3 इंटू 5। एलसीएम निकाल रहे हैं तो बड़ी पावर की छोटकी, 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 3, और 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 5 की सबसे बड़ी पावर क्या है। तो ये क्या बन गया आपका, 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 9 इंटू 25। ये जो नंबर होगा ये क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। मतलब ये एक ऐसा नंबर होगा ये जो 8 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा, और 25 से भी डिवाइड होगा। ये बात समझ में आई, ठीक। अगला देखिए, इसमें अगला इसमें किया दिया गया है एचसीएफ, इसका 9 दिया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, और बहुत आसान क्वेश्चन है। और इसका एलसीएम फाइंड करना है। एचसीएफ दिया है, एलसीएम फाइंड करना है, सोचो। और साथ में एक चीज इनविजिबल है, दोनों नंबर भी दिए यहां पे, गिवन हियर, गिवन हियर ए की वैल्यू कितनी होती है, इसमें 306 है। और बताइए बी की वैल्यू कितनी दी गई है, 657 है। ये बात समझ में आई। फिर देखिए एलसीएम, एलसीएम ऑफ ए बी मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ ऑफ ए बी, ये किसके इक्वल होता है, ए इंटू बी की। क्या पूछा है आपसे, एलसीएम पूछा है। एलसीएम, एलसीएम ऑफ किसका, 306 कॉमा 657 इज इक्वल टू ए इंटू बी। ए की वैल्यू कितनी, 306 मल्टीप्लाइड बाई 657,
और डिवाइड किससे करना है हम लोगों को? डिवाइड करना है HCF से, और HCF की वैल्यू कितनी दी गई है? 9 इज इक्वल टू HCF ऑफ 306,657। अब यहां आइए, 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई HCF की वैल्यू कितनी है? 9 है, तो यहां आ गया आपका 9। देखिए 9 से कोई कटेंगे, अगर इसको काटने की कोशिश करे कटेगा कि नहीं? नहीं कटेगा, ये कटेगा। कितना बन गया आपका? देखिए 963 और 2 9 नहीं 73 9 से, देखिए 963, 63 2 65 और 2 27 कितना आपका बन गया? 9 से 3 का मल्टीप्लाई 27। ये बात समझ में आ रही कि 9 का 7 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। अब ये आपका दे दिया 306 इंटू 73। इसका कोई मल्टीप्लाई किया है? करके देखो कितना। कितना? 22,338। ठीक है, क्षेत्रीय 18, ये हो गया 22,338। ये बनेगा इसका क्या? एलसीएम। यही आया ना सबका? अब देखिए ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, पीरियोडिक में भी पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। अगला सवाल है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कौन करके दिखाता है, पहले पता भी लग जाएगा। कराया कई बार मैंने कराया, एक बार इसको करो पहले और फिर उसके बाद हम कराते हैं जल्दी। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ध्यान रखना, प्रूफ करना है n की वैल्यू रख के नहीं। ये सवाल है तो ऐसा नहीं n इक्वल टू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो नेचुरल नंबर और बोलो हाँ है, ये नहीं रख रहा है। प्रूफ करो इसको इन डिजिट 0, क्योंकि ये मजेदार क्वेश्चन है। हाँ लगवाएं? कोई करेगा? हाँ नहीं आ रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है ये। आ रहा है? नहीं? चलो इस एक्सरसाइज यही मजेदार मिली, लगाया जाए। पहले इसमें प्री कॉन्सेप्ट समझिए, इंड डिजिट 0 वाला। ऐसे नंबर लेते हैं हम लोग जिनके इंड डिजिट में 0 हैं, पहले उनको देखो क्या उनका नेचर क्या होता है, तब आप इस चीज को प्रूफ कर पाएंगे। आपके पास 10 है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे। इसको देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 इंटू 5। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। इसको क्या लिख सकते हैं? तो ये आपका बन जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 5। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए, चाहे जो नंबर आप लेंगे, मिनिमम 0 रखने वाला नंबर 10 था, मैक्सिमम चलो हम 1000 ले लेते हैं। ऐसे आते आते हम 1000 पे आ गए। 1000 को अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 100 इंटू 10, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? तो इस ये जो आपका है, इसको ऐसे कर दीजिए 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 टाइम समझने के लिए। और 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5, फिर 2 इंटू 5, फिर 2 इंटू 5। इसका मतलब है कि 2 कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8। और फिर 5 कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा। ये बात समझ में आई? ये तो आपने 1000 के लिए देख लिया। अगर ऐसे आप 10,000 का देखते हो तो इसको लिख सकते हो 100 इंटू 100। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं? और 100 को जब तोड़ेंगे
तो 100 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10 और इसका भी 10 इंटू 10। अब देखिए एक 2 इसमें, एक 2 इसमें, एक 2 इसमें, ये क्या दे देगा 2 की पावर 2 इंटू 5 की 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4। अब एक पैटर्न देखिए, पैटर्न ये हमको मिल रहा है कि जो इंड डिजिट वाले नंबर हैं उनमें एक कॉमन नंबर का फैक्टर मिल रहा है। वो किसका है? 2 इंटू 5 का है। ओनली 2, ओनली 5 की बात नहीं करेंगे हम, 2 और 5 दोनों की बात करेंगे। एक ऐसा नंबर, एक ऐसा कंपोजिट नंबर जिसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों आते हैं, वही हमेशा इंड डिजिट 0 रखेंगे। अदर फैक्टर आ जाएगा चलेगा, लेकिन 2 और 5 का फैक्टर चाहे जिसमें आ जाए वो नंबर इंड डिजिट में 0 रखेगा। और अगर 2 और 5 का फैक्टर नहीं है किसी नंबर में, 2 और 5 दोनों नहीं है, तो इंड डिजिट 0 नहीं होंगे। जैसे कुछ नंबर और देखिए, आपके पास आया 18, 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 9, मतलब 2 इंटू 3 की पावर 2। आप लिख सकते हो 20, नहीं आप लिख सकते हो 25, 25 में 5 की पावर 2। आप लिख सकते हो ऐसे 38, 38 को लिख सकते हो 2 इंटू 19। मतलब देखिए कि जो भी और कंपोजिट नंबर 2 के फैक्टर में आ रहे हैं, लेकिन इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 है तो 2 नहीं है। और जहां पे 5 और 2 दोनों साथ में आ जाते हैं वो इंड डिजिट क्या रख लेते हैं? 0 रख लेते हैं। अब ये जो सवाल आपका दिया गया था, अब इसको देखिए, इसका प्री कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इसको नेचुरल नंबर रख के नहीं करना, ध्यान रखना, जो भी टीचर करा रहा होगा मैं उससे सेटिस्फाई नहीं रहता कि एन की वैल्यू कुछ भी रखते चले जाओ, एन नेचुरल नंबर लेकर। अब हमने कहा 6 की पावर n, 6 की पावर n रिटर्न एज 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 पूरे की पावर n, लिख सकते हैं कि नहीं? 6 की पावर, इसके आंसर लिखने से पहले ये काम हम लोग वर्डली लिखेंगे, ध्यान रखना। अरे मक्खी बैठी कहीं का, उड़ गई। यहां लिखेंगे 6 की पावर n कैन एक्सप्रेस एज 6 की पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर n। और यहां पे लिखेंगे, अब देखिए 2 इंटू 3 की पावर n का मतलब इसी को एक्सप्रेस किए और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 का नहीं आया। यहां लिखेंगे 6 की पावर n कैन 6 की पावर n नॉट हैव 2 इंटू 5 प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब जो भी नंबर इंड डिजिट 0 रखते हैं उनके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 5 जरूर आता है। लेकिन इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 5 नहीं आया, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 3 आ रहा है। इसलिए 6 की पावर n इंड डिजिट 0 नहीं रखेगा। ये देखिए चेक करना था, चेक वेदर, इसका मतलब 6 की पावर n नॉट है 2 इंटू 5 प्राइम फैक्टराइजेशन, hence 6 की पावर n कैन नॉट हैव with इंड डिजिट 0, मतलब 6 की पावर n इंड डिजिट में 0 नहीं रखेगा। ठीक है, एक इसको कर लेते हैं। अब इसके 2 सवाल और बच रहे हैं बस इस एक्सरसाइज में। हाँ, उसको कराएंगे, वो पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, बोर्ड में इस बार आया था ये, आज ही कराएंगे। हाँ, ये स्कूल वाले ऐसे करा रहे हैं, ये वैलिड नहीं है ना। हाँ, ये वैलिड नहीं है, चेक वेदर बोला है। 7 होता तो तब भी नहीं होता। हाँ, 60 होता तो हो जाता। तो वो तो पहले ही देख रहा है, वो तो दिख रहा है कि 60 अगर होता तो उसमें 0 होता। ठीक है,
ये चेक वेदर से ज्यादा सवाल जानते हो कैसे बन के आया है? चेक वेदर कह दिया तो अगर ऐसा कर रहे हो तो हो सकता है सही भी मान लें, लेकिन ऐसे आ जाता है प्रूव दैट 6 की पावर n कैन नॉट हैव एन इंडिजिबल जीरो, ऐसा सवाल आ जाता है। हाँ ये आ चुका है। ये नहीं, ऐसे ही एक सवाल और था, 8 की पावर n आया था, 8 की पावर n, so that 8 की पावर n हैव अ इंडिजिट नॉट हैव अ इंडिजिट जीरो। दिखाइए कि 8 की पावर n के लास्ट डिजिट में जीरो नहीं आता, क्योंकि 8 की पावर n को भी देख लीजिए, जब 8 की पावर n की बात करेंगे, 8 की पावर n को तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 और पूरे की पावर n, मतलब 2 की पावर क्या आ गया, 3n आ गया। इसमें भी 2 और 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आया, 8 वाले में भी, इसलिए ये भी इन डिजिट में जीरो नहीं रखेगा। चेक वेदर आता नहीं है, वो सो दैट आता है, इसलिए ऐसे ही करना पड़ता है। चेक वेदर वाक करके आता ही नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। उसको वो इतना, इस बार का 10th का पेपर अब आप जान रहे हो, अगर कोई भी परिचित का होगा तो एक बार उनसे मिलके पूछिएगा, भैया आपकी 10th का पेपर कैसा आया? आपकी 10th का पेपर ऐसा आया कि लपेट दिया सबको। जो बच्चे रफ लेकर मेहनत नहीं किए थे उनकी कहानी बिगड़ गई। बहुत से बच्चे मोबाइल वाले थे, मोबाइल पे ऐसे लेटे लेटे मैथ पढ़ते थे, और लेटे लेटे नंबर लेट गया, बचा नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। भैया मैथ एक ऐसी चीज है, उसके लिए पेन कॉपी और रफ को उठाना पड़ता है। वो ऐसे वीडियो देख के नहीं समझ में आएगा कि वीडियो देखते जाओ और मैथ रुक जाएगी, भूल जाओ इसको। जिसको भी वीडियो से पढ़ना है वो पहला काम करे कि अपनी मेज पे एक कॉपी, एक स्टैंड, ये सब व्यवस्थित रखे और सवाल लगाए। वो लेटे लेटे वीडियो ना देखे, नहीं तो वीडियो में ही सब रह जाएगा, ऑडियो में बदलेगा ही नहीं। हाँ हाँ, बस एक सवाल, ये एक और बचा है, दो ही तो सवाल है 3.5 के। बिटिया तुम लोग तो वैसे भी 2-3 दिन बाद अब नहीं आओगे ना, क्योंकि जो इस बैच में रहेंगे वही आएंगे, तो तुमको कौन सी बैच लेनी है बताओ, पहले वाली की ये वाली जो चल रही है? तुम लोग सब उसी में रहोगे जो हो, तुम लोग इसमें रहोगे। अभी तो वो चैप्टर पूरा हो जाने तो उसमें अभी लेते रहो, जब दोनों बराबर कर देंगे तो वो वाली बैच छोड़ देना, हाँ इसमें आ जाना, साइंस लेकर मैथ इसमें पढ़ के चले जाना। उसमें दूर वाले बच्चे वो वैसे भी भर रही है, उसमें जगह अब नहीं है, हाँ उसमें दिक्कत भी है। आइए, ये सवाल भी रिपीटेड सवाल हैं, ये वाला सवाल भी आपसे बराबर पूछा जा चुका है पेपर में, और कहा जा रहा है एक हम करा रहे हैं, घर पे कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें देखिए, यही सवाल तो अभी किस दिन पूछी थी ये दोनों में से कोई, हाँ जो मैं टेस्ट लिया था, ये बहुत रिपीट होता है इसीलिए पेपर में मैं डाला था। है बहुत आसान सवाल, लेकिन इसको भी गलत कर देते बच्चे। अब देखिए, एक्सप्लेन वाई, पहला 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 कैसा है, कंपोजिट नंबर के बारे में बात कर रहा है। प्लस नहीं होता है, कंपोजिट नंबर का जब एक्सप्रेशन होता है तो सभी मल्टीप्लाइड फॉर्म में होते हैं। अगर मैं इसको प्राइम में बदल दूं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में बदल दूं, तो ये कह पाएंगे कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इज अ कंपोजिट नंबर। तो ये अब इसमें देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 13, तो 7 इंटू 11 प्लस 1, ये क्या हो गया 13, और ये क्या 77 प्लस 1, तो ये 13 इंटू 78, और 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 13 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 3, 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन 13 इंटू 2 इंटू 3 बनेगा कि नहीं। अब देखो 13 कैसा नंबर है, प्राइम या कंपोजिट, ये वाला
और जब भी हम प्राइम का मल्टीप्लाई करते थे हमको कौन सा नंबर मिलता था? इसका मतलब इसी को तो आपने बदला हुआ है। ये अगर ऐसे लिख दें, ये इंप्लाइज किया हुआ ऐसे यहां से कि यही चीज मैंने ऐसा कर डाला, फिर देखो ऐसे बना दिया, फिर ऐसे बना दिया, फिर ऐसे बना दिया, और ये वाला नंबर किस में कन्वर्ट हो गया? प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में कन्वर्ट हो गया। यहां पे लिखेंगे दिस इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम क्या देता है? कंपोजिट नंबर देता है। वी नो दैट कौन सी थ्योरम यूज हो रही है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यहां पे वी नो दैट बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या देगा? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम गिव्स कंपोजिट नंबर। इसका मतलब है कि ये जो नंबर है ये कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। तो 17 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 आर कंपोजिट नंबर, ये बात समझ में आई? सेम पैटर्न पे इसको करेंगे। यहां देखो +5 लिखा है, यहां 5 है, 5 कॉमन लेके ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन जब बनाएंगे। कहां गया मक्खिया? कहां है भैया? परेशान करा तू। हाँ हो गया ये। तो ये आपका क्या कहलाएगा? हाँ मुझे बोलो। दूसरा तरीका ये होता है कि सबका मल्टीप्लाई करो, 13 जोड़ो, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करो, यही करना ना। तो वो थोड़ा कठिन हो जाता है। कठिन का मतलब पूरा मल्टीप्लाई करोगे फिर ऐड करोगे तो कंपोजिट दिखेगा तब लिखोगे। क्या कर दें? हाँ यहाँ तो झोंटा उखाड़ के मारी पहले। अभी उस दिन 10th में यही, अरे भैया 13 इसका प्रोडक्ट है, इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये कह रही है क्या? हाँ पागल हो गई है ये इसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन टर्म इतने जुड़े हुए हैं। 13 13 26 मल्टीप्लाई कर लोगे। बॉडमॉस रूल क्या कहता है? पहले मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन यूज होते हैं। हमें लगता है कोरोना वाले बच्चे सही बेकार होते चले जा रहे हैं, इनको जोड़ना घटाना नहीं आ रहा है। हाँ बॉडमॉस रूल पढ़ लो। उस दिन भी यही थोड़ी सी गलती थी, ऐसी थोड़ी मोड़ी ना। और देखो 75 नंबर मैथ में पाई है लड़की। अरे राम 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 राम। क्या कह रही है? ऐसा ना बोला करें। चल अब नहीं बोलेंगे। एक सवाल और बचा, बस कंप्लीट कर दें यार, ये खत्म हो जाएगा एक्सरसाइज। और वो अच्छा सवाल है, मुंह बना रही है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे स्कूल में ही छपेगा, देख लेना, और तब मुंह बना के आना। हाँ क्या करना है इसमें पता है? देखो इसमें कहा जा रहा है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट। ये पहले ये शायद मैंने यूट्यूब पे भी अपलोड किया है, और मेन जो बैच चली है उसमें भी ये लगा है सवाल। उसमें तो इस टाइप के कम से कम 15 सवाल लगे हैं वर्ड इक्वेशन वाले, और सबको मैंने यूट्यूब पर डाला है, सबको, सारे सवालों को। उसमें एक टाइम वाला जो टेस्ट में आया था वो भी है उसमें। जितने सवाल वर्ड इक्वेशन मैंने बनाए हैं सब अपलोड किया था, और फिर जब टेस्ट होगा फिर उसमें क्वेश्चन आएगा, देख लेना। अब देखिए इसमें कहा जा रहा है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड अप द फील्ड, while रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। मान लीजिए
ये आपका एक सर्कुलर पाथ है ये, और इस पर सौम्या है, कौन सौम्या का नाम दें, और ये यहां से ऐसे चलना शुरू करती हैं और ये कंप्लीट करती हैं वापस आके कितने मिनट में, 18 मिनट में ये वापस आ जाती हैं, 18 मिनट में। और सक्षम भी चलते हैं यहीं से, सक्षम जब चलते हैं तो ये कितने मिनट में कंप्लीट करते हैं, 12 मिनट में। अब बताओ कौन फास्ट चल रहा है, सक्षम, यही पूछे थे तुमसे। ये तेज चल रही है, ये सौम्य तेज चल रही है ना, सक्षम कौन तेज चल रहा है, सक्षम तेज चल रहे हैं। कहां बताइए तो वायद निपटबू तू अपने घर, तुम और तुम्हारी बहन यहाँ कोचिंग से छूटी, तुम्हारी बहन 5 मिनट में घर पहुंची और तुम 8 मिनट में घर पहुंची, तू गलैचा काल धीरे धीरे ऐसे जात हो और वो तेजी से गई, तभी तो कम समय में पहुंची। तो जो कम समय लेता है उसकी स्पीड ज्यादा होती है। ये भी स्पीड का कॉन्सेप्ट आएगा तभी ऐसे बता रहे हैं, फिलहाल इसमें स्पीड का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब देखिए ये 18 मिनट लेता है, ये 12 मिनट, 12 मिनट में अपने चक्कर में आ गया, और ये पीछे है, ये पीछे है, ये आगे चल रहे हैं, सक्षम आगे चल रहे हैं, भले छोटे हैं लेकिन तेज चलते हैं ना सक्षम ना, ये यहां आके पहुंच रहे हैं। अब देखिए जब सक्षम 12 मिनट में यहां पहुंच जाते हैं और ये 18 मिनट में होते हैं, तो ये कितना मिनट पीछे हर बार हर चक्कर में जाते हैं, 6-6 मिनट पीछे होते चले जा रहे हैं। इसका मतलब एक समय ऐसा आएगा कि सक्षम अपना 2 चक्कर लगा लेंगे और ये हो सकता है ये तीसरे पहले ही चक्कर कंप्लीट कर रहा हूं, या सक्षम 4 चक्कर लगाएंगे, उतने में इसका 2 चक्कर कंप्लीट होगा। 12 36, सक्षम का 3 चक्कर लगा, उतने में ये 2 चक्कर लगा पाया। इसका मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए मुझे क्या यूज करना है, एलसीएम या एचसीएफ, एलसीएम। अगर हम दोनों के टाइम का एलसीएम ले लें तो वो एक ऐसा समय होगा जो क्या कहलाएगा, जिस समय के बाद ये दोनों फिर अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। दोनों करना क्या है, ऐसा समय बताना है कितने समय बाद ये दोनों फिर अपने पॉइंट पे मिलेंगे। हम आवास विकास जाते हैं, हमारे साथ में कोई हमारे पड़ोसी आवास विकास जाते हैं सेम दिन, हम भी सोमवार को वो भी सोमवार को, वो डेली जाते हैं और मैं 2 दिन के गैप पे जाता हूं। मैं सोमवार को गया, वो भी सोमवार को गए, और मैं मंगलवार बुधवार नहीं गया, मैं फिर बृहस्पतिवार को गया। तो वो रोज जा रहे हैं, हो सकता है कि वो सोमवार को गए और मैं मंगलवार और बुधवार गैप किया 2 दिन का, बृहस्पतिवार को गया, वो 3 दिन का गैप पे चालू कर दें, मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, वो शुक्रवार को गए। तो क्या ऐसा दिन कोई आएगा कि जब हम दोनों किसी दिन फिर मिलेंगे, तो ऐसा दिन आएगा हम तीसरे दिन के गैप में जा रहे हैं, वो दूसरे दिन के गैप में जा रहे हैं, तो हम 6वें दिन के बाद फिर मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं। सेम क्वेश्चन ये भी है। ऐसे में इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, और इसका एलसीएम हम निकाल लेते हैं। 18 का एलसीएम जो आएगा वो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब क्या निकालना है हमको, एलसीएम निकालना है। एलसीएम, एलसीएम के लिए क्या यूज करना होता है, सभी यूज्ड प्राइम नंबर। तो सभी यूज्ड प्राइम नंबर कौन से हैं, 2 है और 3 है। यहां पहले वाले में 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2, और दूसरे में 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर। अब बताइए 2 की सबसे बड़ी की पावर कौन सी है, 2, और 3 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 2 सब में। तो 2 2 जा और 3 3 जा, तो 4 9 जा। तो इसका मतलब है कि 36 मिनट के बाद ये फिर मिलेंगे किसी पॉइंट पे। कब मिलेंगे, जब 36 मिनट बीत जाएगा। ठीक है, ठीक। कल हम लोग पॉलिनोमियल शुरू करेंगे, ध्यान रखना, और स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, एकदम 0 लेवल पॉलिनोमियल से स्टार्ट करेंगे। चलो,